कल 5 बजे तक योगी सरकार के पास समय है, उसके बाद समय हमारा होगा। सांसद जैसे माफी मांगेंगे वैसे मंगवाएंगे, क्योंकि हम लोग खतरनाक हैं। ये खुली धमकी है जो मैंने अभी आपको बताई। किसकी? करणी सेना की, जिसने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब कल मेवाड़ शासक रहे राणा सांगा की जयंती है। ऐसे में आगरा में करणी सेना 3 लाख लोगों को हथियार के साथ जुटाने की चेतावनी दे रहा है। लेकिन योगी फोर्स ने भी अपनी लाठियों को तेल पिला रखा है। आगरा पुलिस के जवानों ने आज मॉक ड्रिल करके अपने हथियारों पर जमी धूल हटा भी दी है। तो क्या कल आगरा में राणा सांगा के नाम पर संग्राम होने वाला है? ये मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई है। हाथों में डंडे, बंदूकें, गर्दन पर बॉडी प्रोटेक्टर, माथे पर हेलमेट और टारगेट सेट। कब लाठीचार्ज करना है, कहां आंसू गैस के गोले दागने हैं और उपद्रवियों को कैसे काबू में करना है, ये सारी प्लानिंग, सारा रिहर्सल कल के लिए है, ताकि 2 हफ्ते पहले हुआ बवाल रिपीट ना हो। जो गुबार है, उनके अंदर की जो गुस्सा है, वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक हालात से निपटने के लिए ही योगी फोर्स ने आगरा के पुलिस लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिल की है। इस दौरान पुलिस वालों को दंगे जैसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। दंगा रोकने वाले हथियारों के इस्तेमाल के लिए स्पेशल रिहर्सल कराई गई है। पूरे आगरा कमिश्नरेट क्षेत्र के थाना प्रभारियों को और उनकी टीम को बुला के, जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनके नेतृत्व को बुला के ये ड्रिल करवाई गई है। एक तरफ दंगा रोकने वाले हथियारों का प्रशिक्षण हुआ तो दूसरी तरफ योगी फोर्स ने अपने लठ को तेल पिलाया, क्योंकि 15 घंटे बाद एक्शन की नौबत आ सकती है। कल राणा सांगा की जयंती है और आगरा में करणी सेना कल बड़ा आयोजन करने जा रही है। आगरा में 12 तारीख पुलिस प्रशासन के लिए इम्तिहान की तारीख है, क्योंकि सांसद रामजीलाल सुमन अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं उनके इस बयान का विरोध करने के लिए करणी सेना ने आगरा में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। इन्हीं प्रदर्शनों को देखते हुए आगरा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। हजारों की तादाद में लाठी डंडे और हेलमेट मंगाए गए हैं, जो कि पुलिस के लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। योगी फोर्स को इतनी तैयारी इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिस पर हंगामा मच गया था। जैसे ही ये बयान आया, उसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के आगरा वाले घर पर हमला कर दिया। हमले में बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता जबरन पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई। लेकिन नए बवाल का डर इसलिए है क्योंकि कल राणा सांगा की जयंती है और आगरा में करणी सेना एक कार्यक्रम करने जा रही है। आगरा के गड़ी रामी गांव में करणी सेना ने इसमें 3 लाख लोगों के आने का दावा किया है। टेंशन वाली बात यह है कि करणी सेना ने लोगों से झंडा, भाला, तलवार और लाइसेंसी हथियार लाने को कहा है। लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसके लिए योगी फोर्स ने भी 1000 डंडे और 1200 हेलमेट मंगवा लिए हैं। तैयारी देखकर लग रहा है कि फिर किसी ने उपद्रव किया तो योगी फोर्स उसे छोड़ेगी नहीं। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। और माननीय सांसद जी के आवास के पास भी काफ़ी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद को भी अपनी जान पर खतरा मंडराते दिख रहा है। इसीलिए रामजीलाल सुमन ने केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, क्योंकि करणी सेना माफी की मांग पर अड़ी है और धमकियां दी जा रही हैं। ऐलान हो चुका है, करणी सैनिक तैयार है, समस्त राजपूताना तैयार है, निकलने के लिए तैयार है।
मंच को देख सकते हो, आगरा के अंदर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि एक इतिहास के साथ कल दूसरा भी इतिहास रखेंगे। 5 बजे तक का समय सरकार प्रशासन का है। 5 बजे के बाद समय हमारा शुरू होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम क्षत्रिय हैं, हम इस देश की संपत्ति को या देश की जनता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और पहुंचाएंगे भी नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सुमन लाल से है। जैसे माफी मांगेंगे वैसे वैसे माफी मंगवाएंगे। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, देश के जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, उनके अंदर का जो गुबार है, उनके अंदर की जो गुस्सा है, वो बहुत खतरनाक है। करणी सेना के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के सांसद को बचाने के लिए योगी को आना पड़ा और अब योगी फोर्स ने समाजवादी पार्टी के सांसद को सुरक्षा देने के लिए आगरा में अभेद्य किला बना दिया है। करणी सेना के कार्यक्रम स्थल से शहर में आने वाले रास्तों और सांसद के घर के बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी है। लेकिन अखिलेश यादव उल्टा योगी फोर्स पर ही सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। अखिलेश भले ही सवाल उठाएं, लेकिन योगी फोर्स कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तभी तो आगरा के आसपास वाले जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स को बुला लिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए आगरा में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले और भड़काऊ पोस्ट करने वालों को नोटिस दिया गया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल खराब करने वाली धमकियां यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी। सोशल मीडिया से लेकर जमीन और आसमान तक योगी फोर्स चौकन्नी है। आगरा के चप्पे चप्पे पर उसकी तैनाती है। योगी फोर्स के कमांडोज ने पूरी तैयारी कर ली है। मॉक ड्रिल में हथियारों पर हाथ साफ करने के साथ ही लाठियों को भी तेल पिला लिया गया है। यानी किसी ने भी यूपी में गड़बड़ की और बवाल की साजिश रची तो बाबा के जांबाज किसी को बख्शेंगे नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को क्या कार्रवाई होती है और प्रदर्शन कितना जो है कारगर साबित होता है, या फिर करणी सेना के प्रदर्शन को पुलिस कैसे नाकाम करेगी। जी मीडिया, आगरा।